हेलो ट्रेडर्स, मैं अंकित गोयल आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्री एल्गो बिल्डिंग प्रोग्राम के सेशन 10 में। आज के इस सेशन के अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हाउ टू अवॉइड री एंट्री इन सेम कैंडल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउ टू अवॉइड री एंट्री इन सेम कैंडल। सेम कैंडल में री एंट्री जो होती है वो कई बार उस टाइप की स्ट्रेटजीज के अंदर होती है जिन स्ट्रेटजीज के अंदर हम क्लोजिंग बेसिस के ऊपर एंट्री ले रहे होते हैं, और हम लोगों ने कुछ इस टाइप के एसएल डिफाइन किया होता है जो कि सेम नेक्स्ट कैंडल के अंदर हमारा हो जाता है। इसको एक बार चार्ट पे चल करके समझते हैं तो आपको बहुत अच्छे से करके समझ में आएगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर चार्ट दिख रहा होगा क्योंकि मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगा रखा है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लिया हुआ है और मैंने यहाँ पे दो ईएमए लगाए हुए हैं। एक है ईएमए 10 जो कि ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा है और दूसरा ईएमए 20 जो कि आपको रेड कलर से दिखाई दे रहा है। आज जिस प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम की वजह से होता क्या है कि आपकी स्ट्रेटेजी चलते चलते एक लूप में अटक जाती है जिसके अंदर की आपकी बार बार एंट्री और एग्जिट हो रही होती है। विद इन फ्यू फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के अंदर बार बार एंट्री एग्जिट हो रहे होते हैं, बहुत सारी एंट्री लगातार हो जाती हैं। इस एंट्रीज के होने का रीजन ये होता है कि आपका जो एंट्री कंडीशन है और जो आपकी एग्जिट कंडीशन है वो दोनों सेम कैंडल के अंदर एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। सेम कैंडल में एग्जीक्यूट होने से मतलब ये है कि सेम कैंडल में जो आपने जो कंडीशन आपने लगा रखी हैं एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए वो आपका सेम कैंडल के अंदर कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है, जिसकी वजह से जैसे ही कैंडल में आपकी उस स्ट्रेटेजी के अंदर आपका एंट्री बन रहा है, एंट्री बनते ही आपकी जो है नेक्स्ट उसमें फॉर अगले ही सेकंड में आपका एग्जिट हो जा रहा है और उसके बाद में दोबारा से फिर आपका जो है जैसे ही एग्जिट हो रहा है फिर कंडीशन ट्रू होने की वजह से दोबारा से एंट्री हो जा रही है और फिर दोबारा से एग्जिट हो जा रहा है। तो एक लूप बन जाती है, इसमें बार बार एंट्री और एग्जिट होते रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इस जगह पे आपकी इस वाली कैंडल के अंदर जो कि आपकी मंडे 14 जुलाई की है और 14:25 की इस वाली कैंडल के अंदर 14:25 की इस कैंडल में आपका जो है एंट्री बना है। यहाँ पे ईएमए क्रॉसओवर की स्ट्रेटेजी के अंदर 10-20 का क्रॉसओवर हम यहाँ पे ले रहे हैं। इसमें आपकी एंट्री बनी है जो कि नेक्स्ट कैंडल के अंदर ही, और हमें यहाँ पे एसएल जो हम लेकर के चल रहे हैं वो हम इस कैंडल का लो हम लोग यहाँ पे एसएल लेकर के चल रहे हैं जो कि हमारा एसएल है ये। ओके, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे हमारी यहाँ पे एंट्री बन रही है, एंट्री बनने का जैसे ही कैंडल यहाँ पे नीचे गई, नीचे जाने के बाद हमारा इस सेम कैंडल के अंदर एग्जिट हो गया। अब सेम कैंडल में जब हमारा एग्जिट होता है तो एग्जिट होने के बाद में क्या है कि अब एग्जिट हो गया, उसके बाद दोबारा से जो हमारी बाय की कंडीशन की थी वो कंडीशन भी हमारे यहाँ पे ट्रू हो रही है और फिर सेम कैंडल में हमारे दोबारा से, क्योंकि यहाँ पे एसएल हमारा हो चुका है, प्राइस अभी भी यहाँ पे हमारे एसएल के नीचे चल रहा है, एसएल तो अभी भी यही रहेगा इस वाले, क्योंकि हम इस कैंडल का लो ही एसएल अपना हर बार लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही यहाँ पे एंट्री हो रही है, एंट्री होते फिर से यहाँ पे एग्जिट हो जा रहा है बिकॉज ऑफ कि कैंडल का जो अपनी प्राइस जो मार्केट का चल रहा है वो यहाँ पे पर जो हमारा एसएल है उसके नीचे चल रहा है। तो बार बार ये एंट्री, जब तक ये 5 मिनट की कैंडल खत्म नहीं हो जाती है, लूप यहाँ पे चलती रहती है, बार बार एंट्री होती है, एंट्री होते फिर एग्जिट हो जाता है, फिर एंट्री होती है फिर एग्जिट हो जाता है। ये चीज लगातार चलती रहती है तब तक जब तक कि ये कैंडल खत्म नहीं हो जाती है और इसका प्राइस इसके जो हमारा एसएल है उसके नीचे रहता है। सो नाउ इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि हम लोग जिस कैंडल के अंदर हम एंट्री ले रहे हैं उस कैंडल के अंदर सिर्फ हम लोग एक बार एंट्री लें, और जब हमारी एक बार एंट्री होगी तो अगले 5 मिनट तक हम दोबारा से एंट्री अपनी नहीं बनाएंगे। यही हमारा जो है इस चीज का सोल्यूशन होता है इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है, उसके लिए हमारे को अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर जाना होता है। स्ट्रेटेजी में जाके हमें कुछ ब्लॉक ऑफ कोड हमें यहाँ पे एड ऑन करना होता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो कोड पहले ऐड करके बताता हूँ, उसके बाद में फिर हम उसको अच्छे से करके एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से करके वो कोड आपको यहाँ पे बनाना है। तो आपको उसके लिए करना क्या होगा, आपको अपने एंट्री सेट के ऊपर जाना है। दोनों जो आपका लॉन्ग एंट्री का सेट है और जो शॉर्ट एंट्री का सेट है, दोनों में ही आपको एक ये ब्लॉक आपको ऐड करना होगा। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ग्रुप पे क्लिक करना है। ग्रुप पे जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे एक इस टाइप से करके एक एडिशनल ग्रुप यहाँ पे बन करके आ जाएगा सेट ऑफ कंडीशंस का। ये यहाँ पे दो ब्लॉक होने वाले हैं यहाँ पे, इसलिए आपको दो ब्लॉक इंसर्ट कर लेने हैं। एक यहाँ पे इसको आप हटा दीजिए, एक ब्लॉक आपका ये है कंडीशन का और एक ब्लॉक ये है। दैट मीन्स कि यहाँ पे चार कंडीशंस यहाँ पे हमको डालनी है जो कि दो दो के सेट के अंदर है। दोनों में से कोई भी एक सेट जब हमारा ट्रू होगा तभी हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी। इसमें हम बेसिकली ये करने वाले हैं कि हम लोग यहाँ पे अपनी जो हमारी एंट्री है उस एंट्री को हम लोग एक बार एंट्री हो जाए तो अगले 5 मिनट तक के लिए हम एंट्री को पॉज करने वाले हैं कि हमारी दोबारा एंट्री यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। पहले हम कंडीशन यहाँ पे डाल लेते हैं, देन आपको अच्छी तरह की समझ में आ जाएगी कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। तो उसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हमारे को यहाँ पे कंडीशन डालनी है एंट्री टाइम। एंट्री टाइम के अंदर
यहाँ पे जो डालेंगे कीवर्ड एंट्री टाइम, तो यहाँ पे एंट्री टाइम आ जाएगा। एंट्री टाइम के बाद में जो ब्लॉक बन करके आएगा इसके अंदर आपको सिलेक्ट कर लेना अपने अपना जो आपका स्टॉक है, उस स्टॉक को आपको सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे जो हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बना रखी है पहले से, वो स्ट्रेटेजी हम लोगों ने निफ्टी बैंक के अंदर बनाई, सॉरी सेंसेक्स के अंदर है ये वाली हमारी। तो हम सेंसेक्स का एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है। यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं एंट्री टाइम। एंट्री टाइम के अंदर यहाँ पे हम जब एंट्री टाइम लेंगे तो हमारे को यहाँ पे अंडरलाइन का नाम सेलेक्ट करना होता है, किस इस उसमें हमारी एंट्री चल रही है। तो यहाँ पे हमारी जो ट्रेड पे जो यहाँ पे हमने कीवर्ड लिया हुआ है, जो हम लोगों ने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है, वो हमारा है सेंसेक्स। तो यहाँ पे हम लोग सेंसेक्स ले लेंगे। ये अपने आप ढूंढ के निकाल लेगा कि लास्ट जो सेंसेक्स के अंदर एंट्री हुई थी वो किस चीज के अंदर हुई थी। ओके, तो यहाँ पे हमने सेंसेक्स ले लिया, इसे हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में फिर हमारे को यहाँ पे एक यहाँ पे परसेंटेज का साइन हमें डालना होता है। परसेंटेज का जो साइन होता है इसे मॉड्यूलर भी कहते हैं ये बेसिकली। इसके बाद हमें यहाँ पे इसको एक यहाँ पे यूज करना है नंबर। नंबर में हमें डालना है 100। ये बेसिकली क्या करेगा, आपका जो टाइम है, जो एंट्री टाइम है, उसको 100 से डिवाइड करके जो लास्ट के मिनट्स हैं उस मिनट्स को यहाँ पे निकाल करके देता है। उसके बाद में फिर हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं लेस देन। लेस देन के बाद में यहाँ पे हमारे को डालना होता है फिर से नंबर, और नंबर के अंदर हमें यहाँ पे डालना है 55। और 55 क्यों डालना है इस चीज को मैं आपको अभी आगे चल करके एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम कंडीशन को बना लेते हैं सभी को। फिर यहाँ पे दोबारा से हमारे को यहाँ पे डालना है टाइम। टाइम के अंदर यहाँ पे लेंगे एनएससी। एनएससी के बाद में ग्रेटर देन इक्वल टू डालेंगे हम। और उसके बाद में फिर हम यहाँ पे लेंगे दोबारा से एंट्री का टाइम। यहाँ पे हम इसे जो हमारी अभी एंट्री हुई थी सेंसेक्स में वो हमने लिए, कॉपी कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। प्लस करेंगे हम इसके अंदर टाइम को, और प्लस करने के बाद में हम यहाँ पे इसे यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, और नंबर की वैल्यू को हम चेंज करके कर देंगे 5। ओके, उसके बाद में फिर दोबारा से हमें इस वाले ब्लॉक के अंदर आना है। इस वाले ब्लॉक के अंदर हमें सेम कंडीशन डालनी है, और थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस क्या आता है अभी आपको पता चल जाएगा। एंट्री टाइम, मॉड्यूलर, और फिर यहाँ पे नंबर के अंदर हमारे को यहाँ पे 100 ही डालना है, और फिर यहाँ पे हमारे को डालना है ग्रेटर देन इक्वल टू। उसके बाद हमें यहाँ पे इसे फिर से कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर देना है, सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। इसके बाद में फिर हमें यहाँ पे टाइम को कॉपी करके पेस्ट करना है। देन हमें टाइम के बाद में फिर यहाँ पे भी हमें ग्रेटर देन इक्वल टू डालना है, जो कि हमने पहले भी सेम ही डाला था। फिर एंट्री टाइम को यहाँ पे हम प्लस करेंगे, और उसके बाद में फिर हम यहाँ पे करेंगे प्लस। उसके बाद में फिर हम इसे यहाँ पेस्ट करके इस नंबर की वैल्यू को हमें चेंज करना होगा। नंबर की जो वैल्यू हमें यहाँ पे चेंज करनी है वो यहाँ पे आएगी 45। अब 45 क्यों आया इस चीज को अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये हमारा ब्लॉक तैयार हो चुका है, जो कि हमें एक कैंडल को स्किप करने के लिए कंडीशन यहाँ पे बनानी होती हैं। तो अब इस कंडीशन को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से करके कि ये कंडीशन हमने क्या बनाई है और क्यों बनाई है। तो बेसिकली जो हमारी ये कंडीशन बनी है, ये वाला जो हम लोगों ने यहाँ पे डाल रखा है, तो हमारा फिक्स रहेगा। यहाँ पे जब हम डालते हैं एंट्री टाइम सेंसेक्स, और यहाँ पे हमने डाल दिया मॉड्यूलर का साइन, जो कि आप परसेंटेज का साइन भी आप कह सकते हो 100। तो ये क्या करता है, लाइक अगर हमारी एंट्री हुई है 10:30 पे, तो जब हम लोग 10:30 को मतलब 10:30 को हम लोग परसेंटेज के साइन के साथ में हम लोग यहाँ पे मॉड्यूलर के साथ में हम लोग करते हैं 100 के साथ, तो ये हमारे को रिटर्न कर देता है 30। ये बेसिकली शुरुआत की जो 2 डिजिट्स है। मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। आई थिंक यहाँ पे ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको थोड़ा मोटा भी कर लेते हैं और कलर ले लेते हैं यहाँ पे हम ये। ओके, सो यहाँ पे क्या रिटर्न करके देगा, जब हम लोग 10:30 को मॉड्यूलर 100 करते तो यहाँ पे 30 रिटर्न करके हमको देता है। तो उसी टाइप से करके यहाँ पे हम ये क्या रिटर्न करके दे रहा है 30। और यहाँ पे इसके बाद में जो हम लोगों ने यहाँ पे लगाई है कंडीशन, वो कंडीशन हम लोगों ने लगाई है 55। 55 इज बेसिकली यहाँ पे ये जो निकल करके आया है, यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लगाया होता है, जो फॉर्मूला होता है हमारा 60 माइनस एक्स। यहाँ पे जो x है, x इज बेसिकली आपका टाइम फ्रेम है, जिस टाइम फ्रेम के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे जो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 5 मिनट के अंदर। तो 60 माइनस जब आप 5 करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाता है 60 माइनस 5 करने के बाद में यहाँ आपका आ जाता है 55। ओके, तो 5 पहले से यहाँ लिखा हुआ, 5 इसके आगे में लिख दो 55। यहाँ पे आपका 55
हो गया है। तो अगर यहाँ पे हम ये चीज कर रहे हैं, यहाँ पे 60 माइनस 5 निकाल के 55 हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि हमको ये चीज देखनी है कि अगर हमारा जो एंट्री टाइम है, अगर वो एंट्री के जो मिनट्स है बेसिकली, वो अगर जो मिनट्स है अगर वो 55 से कम है, 55 60 माइनस 5 करके आया है, अगर वो 55 से कम है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम लोग टाइम के अंदर जो हमारा एंट्री टाइम था उसके अंदर हम 5 को ऐड कर देंगे तो 5 मिनट आगे का हमारा टाइम आ जाएगा। डेट मीन्स कि सपोज अगर हमने अभी टाइम लगा रखा है, सपोज यहाँ पे हमने एंट्री का हम टाइम ले लेते हैं, हमारा आ गया 10:30 का। ओके, तो 10:30 के अंदर प्लस हम लोग 5 कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हमारा 10:35। तो हम लोग यहाँ पे हमने टाइम चेक कर लिया कि अगर टाइम हमारा ग्रेटर देन 10:35 हो चुका है, तो जो हमारी कैंडल के अंदर यहाँ पे एंट्री हो रही थी वो कैंडल हमारी आगे हो गई, हमारी जो हमारी एंट्री की कंडीशन है वो कंडीशन हमारी ट्रू यहाँ पे नहीं हो रही होंगी। तो सिंपली हमारी जो कैंडल होगी वो स्किप हो जाएगी, उसमें री एंट्री नहीं होगी। और उसके बाद में अगर यहाँ पे अब दूसरा जो हम लोगों ने यहाँ पे ब्लॉक डाला हुआ है, वो ब्लॉक हमने क्यों डाला हुआ है, अब सपोज अगर आपकी जो एंट्री का टाइम है, वो एंट्री का टाइम आपका जो है वो 10:55 का है। ओके, तो जब आपका 10:55 का टाइम होता है तो 10:55 के बाद में क्या होता है, जैसे ही आप इसके अंदर 5 ऐड करते हो तो 5 ऐड करने के बाद में ये आपका आ जाता है 11। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका 11 तक आपका आ जाएगा, 1100 को ले लेगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, यहाँ पे जो आपका टाइम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा, और जब आप इसके अंदर 5 ऐड करेंगे तो आएगा 10:60। बट 10:60 तो कोई टाइम होता नहीं है, 10:59 के बाद में क्या आ जाता है, 11 का टाइम आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो है ये दूसरा ब्लॉक की हमें जरूरत पड़ती है, जहां पर कि हम लोग ये देखते हैं कि अगर टाइम के अंदर जो हमने टाइम यहाँ पे निकाला था अगर वो 55 से ज्यादा है, ओके, तो उसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे हम फॉर्मूला यहाँ पे जो लगता है, जैसे हम यहाँ पे 60 माइनस एक्स ले रहे थे, यहाँ पे इसी के साथ में ये ब्रैकेट लग जाता है और यहाँ पे आ जाता है 100 माइनस 60 माइनस एक्स। तो इसमें क्या हमारा निकल करके आता है, 100 माइनस 60 माइनस एक्स मतलब 55। तो जब आप 100 माइनस 55 करेंगे तो आपका यहाँ पे निकल करके आएगा 100 माइनस 55। तो यहाँ पे आपका निकल करके आता है 45। ओके, सो दिस इज द रीजन हम लोगों ने यहाँ पे 45 का यूज किया है। और जब ये 45 का हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं कि टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारा एंट्री टाइम था उसके अंदर हमने 45 को ऐड कर दिया। तो एंट्री टाइम हम लोग क्या लेकर के चल रहे थे, यहाँ पे सपोज अगर हम 10:55 लेकर के चल रहे हैं तो 10:55 प्लस अगर हम उसके अंदर 45 करेंगे 10:55 के अंदर, इसको मैं थोड़ा सा पहले हटा देता हूँ। 10:55 के अंदर जब आप 45 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका जो टाइम निकल करके आ जाएगा, वो आपका जो हमारा रिक्वायर्ड टाइम है वो हो जाएगा, जो कि आपका हो जाता है 10:55 प्लस 45 दैट इज इक्वल टू 11। ओके, सो दिस इज द रीजन यहाँ पे ब्लॉक को एंट्री ली गई है। आप इसको ब्लॉक को अच्छे से करके आप यहाँ पे ऐड ऑन कर लीजिए। इन केस अगर किसी तरीके का कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट कर देख सकते हैं। फिर भी अगर मेरे समझाने में अगर आप लोगों को लगा हो कि यहाँ पे थोड़ा सा समझ में नहीं आया है तो उसके केस के अंदर आप मेरे से दोबारा से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपको यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। फॉर अभी आपके रेफरेंस के लिए मैं इस चीज को दोबारा से यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ कि आपको किस जगह पे क्या चीज करनी है। यहाँ पे जो सबसे पहला वाला जो ब्लॉक है, यहाँ पे हमारे को क्या करना है, इस यहाँ पे हमारे को करना है 60 माइनस एक्स। ओके, एंड एक्स इज योर टाइम फ्रेम। यहाँ पे आपको डालना है एक्स जो कि आपका टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आपको डालना है 60 माइनस एक्स और यहां पे आपको डालना है 100 माइनस ब्रैकेट 60 माइनस एक्स। ओके, सो दिस इज योर, ये चीज आपको यहाँ पे डालनी है, जहां पे कि आपका सबसे पहले ब्लॉक के अंदर 60 माइनस एक्स आया, यहाँ पे एक्स आया, यहाँ पे 60 माइनस एक्स है, यहाँ पे भी 100 माइनस 60 माइनस एक्स है। एक्स यहाँ पे क्या है, आपका टाइम फ्रेम है। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 5 आ जाएगा, यहाँ 60 माइनस 5 55 आएगा, यहाँ पे भी 55 आएगा, यहाँ 45 आएगा। सपोज अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कर रहे हैं तो 60 माइनस 15 करके यहाँ पे आपका 45 आ जाएगा, यहाँ आपका 15 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 45 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 30 आ जाएगा।
ओके, तो इस तरीके से करके आप पूरा यहाँ पे टाइम फ्रेम अपना चेंज, जब भी आप एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे, जितना भी टाइम फ्रेम आपको स्किप करनी है उतनी अकॉर्डिंगली आप लोग यहाँ पे मिनट्स के अंदर यहाँ पे आप टाइम फ्रेम को आगे बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के साथ ही आप यहाँ पे आपका जो टाइम होगा वो आगे बढ़ जाएगा, और आपकी जो कैंडल है वो स्किप हो जाएगी। और जो भी हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगी, और हम लोगों को यहाँ पे जो लूप की प्रॉब्लम थी वो हमारी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। आई होप आप लोगों को ये चीज अच्छे से करके क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से करके हम लोग यहाँ पे अपनी कैंडल को स्किप कर सकते हैं और अपना जो री एंट्री की प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये वाली चीज उन सभी स्ट्रेटेजीज के अंदर वर्क करेगी जहां पे कि आप सेम कैंडल के अंदर एसएल डिफाइन कर रहे हैं और एक फिक्स एसएल आप रख रहे हैं, और सेम कैंडल के अंदर एंट्री एग्जिट की कंडीशंस यहाँ पे आपकी ट्रू हो सकती है। उन सभी कंडीशन, सभी स्ट्रेटेजीज के अंदर ये चीज काम करेगी। सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से करके यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोगों को फिर भी ना समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके हमें बताइएगा, हम दोबारा से आपको ये चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, और जो भी आपका इशू होगा उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हम लोगों का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हम लोगों का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो को लाइक करने के लिए आप सिंपली बेल आइकन पे प्रेस कर सकते हैं, और ताकि आप लोग आगे कोई भी वीडियो को मिस ना करें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप लोग कोई भी हमसे आप कनेक्ट होना चाहते हैं फॉर एनी पर्पस, तो आप हमारे इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके हमारे से आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप सिंपली इस वाले क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लीजिए, और इस वाले क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम रेगुलर बेस पे अपडेट डालते रहते हैं रिगार्डिंग आवर वीडियोज एंड एवरीथिंग। और जो भी हम लोग नए टूल्स लेकर आते हैं उन टूल्स के बारे में हम लोग वहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। अगर आप लोग क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके क्रिप्टो वाले चैनल में भी हमारे साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन ट्रेड स्मार्ट, स्टे प्रॉफिटेबल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग गाइज, हैप्पी ट्रेडिंग।